हाँ तो बच्चों, ऑनलाइन क्लास SRS क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत। आपका अगला टॉपिक जो शुरू हमने किया वो है हमारा शब्द शक्ति। प्यारे बच्चों, जो हमारी व्यवहारिक व्याकरण का जो अगला टॉपिक हो रहा है, वैसे तो हमने आपको पूर्व में नोट करवाया है, फिर भी ऑनलाइन क्लास में आपको हम चीज करा रहे हैं कि शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके कितने विभाजन हैं, कितने इसके भेद होते हैं, एक के बाद एक हम इसको पढ़ेंगे। तो मैं आपको आज की इस ऑनलाइन क्लास में फिर से शब्द शक्ति के बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शब्द शक्ति क्या होती है। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि शब्द शक्ति, जिसकी हम परिभाषा शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, यानी कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन का श्रोता के द्वारा जिस माध्यम से वो अर्थ ग्रहण करता है, वो शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। शब्द शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तीन शब्द शक्तियों में वक्ता के द्वारा कहे गए अर्थ, वाक्य का अर्थ जिस प्रकार से श्रोता के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसको अलग अलग रूप में हम जो है शब्द शक्ति के माध्यम से हम पढ़ेंगे और पहचान करेंगे कि किस प्रकार से कौन सी शब्द शक्ति किस वाक्य में प्रयोग हुई है और कैसे अर्थ इसका ग्रहण किया जाता है। तो इस परिभाषा में ही इसका अर्थ निहित है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि मैंने आपको कहा कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, आपका ध्यान सीधा मैदान की ओर जाता है। आप कक्षा में बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपका ध्यान कहाँ जाता है? मैदान की ओर जाता है। वहां बच्चे सभी खेल रहे होंगे, या कुछ देख रहे होंगे, या कुछ खेल रहे होंगे, ऐसा हम अनुमान है। लेकिन वक्ता के द्वारा जो वाक्य कहा गया कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन श्रोता के द्वारा उसका अर्थ क्या ग्रहण किया जाता है? अलग अलग भी किया जा सकता है और एक साथ एक जैसा भी उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। ये शब्द शक्ति हमें पहचान कराने का हमें रास्ता बताती है कि शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। वह माध्यम क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। अब अर्थ से ग्रहण, यानी कि अर्थ का जो हम किस प्रकार से उसका प्रयास समझते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। अब बात आती है इसके विभाजन की, यानी इसके भेद की। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसके तीन भेद होते हैं। पहला लक्षणा, और इसमें हम कर्मक रूप से कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको ये हमने लिखा कि अभिधा, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये क्या है? सरलता से कठिनता की ओर ये वाक्य हम इसके अर्थ ग्रहण करते हुए समझते जाएंगे, क्योंकि जैसा कि इसमें जाना गया है, बताया गया है कि व्यंजना में भी पहले पढ़ सकते हैं, लक्षणा में पहले पढ़ सकते हैं और अभिधा भी बाद में पढ़ी जा सकती है। लेकिन विद्यार्थियों की मुख्य बात यह है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी सरल कार्य को सबसे पहले ग्रहण करना चाहेगा। तो इस शब्द शक्ति के अंतर्गत ये जो सरलता है, जो सरलीकरण दिया गया है, सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति में ही दिया गया, ताकि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्द का, वाक्य का अर्थ श्रोता के द्वारा सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, ताकि उसके सरलता से समझ में भी आ जाए। विद्यार्थी सबसे पहले जाने अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का मुख्यार्थ संबंध होता है। मुख्यार्थ जैसे तीनों शक्तियों का अलग अलग अर्थ का वाचक शब्द भी होता है, हम एक एक को पढ़ेंगे, इसका मुख्यार्थ से बोध होता है। अब जिसमें बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की, वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य का सीधा साधा अर्थ ग्रहण करना है, या सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, या लिया जाता है, या ग्रहण किया जाता है। आप किसी भी रूप में इसको समझ सकते हैं। यूं कहें कि वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य का सीधा साधा श्रोता के द्वारा अर्थ ग्रहण करना ही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अब अभिधा शब्द शक्ति में अनेक उदाहरण बनते हैं। सीधे साधे जो अर्थ होते हैं
उसके हम क्या है अनेक अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। सबसे पहले उदाहरण के रूप में जैसे आया कि किसान फसल काट रहा है। सिंपल सी बात है, रास्ते चलता व्यक्ति किसान को खेत में काम करते हुए देखता है और वो कहता है कि किसान फसल काट रहा है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई अन्य अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता भी नहीं। किसान फसल काट रहा है, अर्थ ग्रहण कर लिया, हाँ काट रहे बस ठीक है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, निश्चित सी बात है। आगे है मैं राजस्थानी हूँ, निश्चित है कि मैं राजस्थानी हूँ, हम सब राजस्थानी हैं, तो ये क्या है सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। मैं भारतीय हूँ, हम भारतीय हैं, ऐसे भी अनेक अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। अब बिल्ली भाग रही है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहां खड़े, आपकी नजर बिल्ली पे पड़ी या कोई किसी और जानवर पे पड़ी, बिल्ली भाग रही है, आपने देखा, हाँ बिल्ली भाग रही है। बिल्ली बैठी हुई है और कुत्ते भौंक रहे हैं, अनेक उदाहरण ले सकते हैं। अब आगे दिल्ली भारत की राजधानी है, इसमें कहीं भी वाक्य में कोई दूसरा कोई तीसरा अर्थ नहीं है, सीधा साधा साधारण भाषा में इसका अर्थ समझ में आता है कि राजधानी जो है दिल्ली वह किसकी है, वह भारत की है। बस यहाँ जयपुर राजस्थान की राजधानी। आप कोई भी वाक्य जो सिंपल हो, जो साधारण वाक्य हो, वो जिससे हमें पहचान हो, जिससे हमें पता चल सके कि वह साधारण सा वाक्य है, सीधा साधा अर्थ इससे ग्रहण किया जा सकता है। वह उदाहरण, वह माध्यम, वह वाक्य कौन सी अभिधा, कौन सी शक्ति का हो सकता है, वह हो सकता है सिर्फ और सिर्फ अभिधा शक्ति का ही हो सकता है। सीधा साधा जहां अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां शब्द शक्ति अभिधा ही होती है। अब उदाहरण और है, शेर जंगल का राजा है, सर्वविदित भी है क्योंकि पावरफुल प्राणी है, और पावरफुल जो प्राणी होता है जंगल में, तो जंगल का राजा कौन है, शेर है। तो सीधा साधा अर्थ लिया गया। आगे कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, सिंपल सी बात है, बच्चों को कक्षा में अध्यापक ही पढ़ाता है। वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है काम से, तो इसमें कोई अर्थ अन्य लेने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें जानना यह था कि शब्द शक्ति क्या होती है, शब्द शक्ति कितनी होती है, और इसके अलग अलग रूपों की हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। जैसा कि आपने जाना कि शब्द शक्ति की परिभाषा में एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं कि अर्थ, शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। वह शब्द शक्ति, वह माध्यम ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्तियां तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। विद्यार्थियों, अब इनकी हम अलग अलग रूप पढ़ेंगे। आपको मैंने पढ़ाया अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। देखो ट्रिक के आधार पर इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, अभिधा से सीधा साधा अर्थ ग्रहण किया जाता है, और लक्षणा से लक्षण को देख करके, उसकी स्थिति को देख, अवस्थिति, स्थिति और अवस्थिति को देख करके उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। और लेकिन ये व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति वह होती है जिसमें ही तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता, अन्य युक्ति प्रधान होती है, अन्य ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। यूं कहें, शॉर्ट में हम पढ़ना चाहें इसको कि अभिधा से कि बच्चे खेल रहे हैं, गाड़ी जा रही है, बिल्ली दौड़ रही है, शेर जंगल का राजा, ये सीधा साधा वाक्य हो गया, ये आप समझे। अब हम लक्षणा की बात करते हैं, उदाहरण के माध्यम से लक्षणा की बात करते हैं। लक्षणा को हम जब पढ़ेंगे तो इसके रूप भी पढ़ेंगे, उपभेद भी पढ़ेंगे। तो लक्षणा में जैसे राम तो निरी गाय, अब यहाँ वाक्य आया कि राम तो निरी गाय है। अब राम कोई गाय थोड़ी है, नहीं, लेकिन राम गाय के जो स्वभाव होते हैं, सरल स्वभाव की होती है, सीधी सादी होती है, धैर्यशाली होती है, तो उसी प्रकार के गुण गाय से गुण जो हैं वो किसमें है,
वो राम में देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा गया है कि राम तो निरी गाय, अर्थात उसको उसकी तुलनात्मक उपमा दी गई है। तो यहाँ पर लक्षण के आधार पर तय करके वक्ता के द्वारा कहे गए अर्थ को श्रोता के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। तो ये लक्षणा शब्द होगी। अब यहाँ व्यंजना की बात करते हैं, तो व्यंजना में तीसरा ही अर्थ लिया जाता है। तीसरा, जैसे आपने समास में पढ़ा होगा पूर्व क्लास में, क्या पढ़ा था? बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होकर के तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है, तीसरा ही अर्थ निकलता। उसी प्रकार से व्यंजना में कि वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य का श्रोता के द्वारा अलग अलग रूप में अर्थ ग्रहण करना व्यंजना शब्दशक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण में बोलूं, उदाहरण है कि पुजारी ने कहा 4 बज गए, प्रधानाचार्य ने चपरासी से कहा 4 बज गए। तो इसका अर्थ क्या है? पुजारी ने कहा 4 बज गए। अब 4 बज गए तो सुना जिसने भी आसपास जो मंदिर में है या घर में है, जिसने सुना तो 4 बजे का, किसान ने जैसे सुना तो 4 बज गए, तो खेत में जाने का समय हो गया। गृहिणी ने सुना तो ये होगा कि घर में शाम की रसोई बनाने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। घर में किसी ने, बुजुर्ग ने सुना 4 बज गए, शाम को चाय पीने का समय हो गया, और पुजारी ने कहा कि 4 बज गए, पूजा वूजा करने का तैयारी करने का समय हो गया। तो ये क्या है? अलग अलग। अब यहाँ मैंने आपको क्या, प्रधानाचार्य चपरासी से कहा कि 4 बज गए, तो चपरासी क्या करता है? उसका अन्य अर्थ लेकर नहीं लेता कि 4 बज गए का मतलब घंटी लगने का समय हो गया था, कि पूरी छुट्टी होने का टाइम हो चुका है, समय हो चुका है। इसलिए ये अर्थ अलग अलग रूपों में लिया जाता है। तो हम आगे की क्लास में एक के बाद एक को हम सब शक्तियों को पढ़ेंगे, और अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको जैसे पढ़ेंगे, और बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझना चाहिए। तो आज हम पढ़ रहे थे अभिधा। तो अभिधा सब शक्ति जिस वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य का सीधा साधा अर्थ ग्रहण करना ही अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। किसान फसल काट रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मैं राजस्थानी हूँ, बिल्ली भाग रही है, दिल भाग की राजधानी है, शेर जंगल का राजा है, और कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, वह बाजार जा रहा है। तो विद्यार्थियों, ये थी अभिधा शब्द शक्ति, और अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से आपने अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ इनको आप समझें और नोटबुक में नोट करें, और आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। आज के लिए इतना ही।